विवेकानंद जी कहते थे कि जो इंसान अपने मन पर काबू पा लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। इस संसार में जो चाहे वो पा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन को काबू नहीं कर पाते हैं और अपने मन के मर्जी के हिसाब से चलने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारा मन काबू हो जाए, अपने मर्जी से ना चलकर हमारे मर्जी से चले। हमारा मन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होता है। सबसे पहले हमारे जीवन में व्यवहार के रूप में आत्मा आती है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। वो हमेशा निर्मल और एक समान रहती है। इसके बाद हमारी बुद्धि का नंबर आता है, जो हमारे लिए इंटेलिजेंस का काम करती है, जो हमें अच्छा बुरा के ज्ञान से अवगत कराती है। हमारे दिमाग में ही हमारा मन है। हमारे दिमाग के बाद आते हैं हमारे इंद्रियां, जिसे हम किसी वस्तु को महसूस करते हैं और अपनी जीवन में रिएक्शन दे पाते हैं। यह दुनिया तो हमारे लिए इन सब के बाद आती है। अब चलिए जानते हैं हमारा इंद्रियां हमारे मन को किस प्रकार वश में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका नाक कोई खाने की स्वादिष्ट वस्तु को सूंघ लिया जो आपके मन को बहुत अच्छी लगी। अब आपका इंद्रियां आपके मन को संकेत देना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि यह चीज मुझे चाहिए, तभी मुझे आनंद मिलेगा। उस समय हमारा मन हमारी इंद्रियों के वश में होता है। उस समय के लिए हमारी इंद्रियां बुद्धि के रूप में जानी जाती है, जो हमारी इंद्रियां मांगती है। उस समय हमारा मन उस चीज को देने के लिए तैयार हो जाता है और मन ये नहीं सोच पाता है कि क्या गलत है और क्या बुरा है। बस वो अपना काम कर देता है और आपके इंद्रियों को शांत कर देता है और हम अपने इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं और समाज में कई सारे गलतियां कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम होते हैं, वो अपनी इंद्रियों का भूख मिटाने के लिए अपने मन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम आए दिन न्यूज़पेपर, टीवी चैनल पर देखते ही है। कोई छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देता है तो कोई अपनी माँ बाप का हत्या कर देता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपने इंद्रियों का गुलाम है, जबकि अपने मन को काबू करना बहुत आसान है। जो लोग अपने मन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वो लोग समाज में गंदगी इसलिए फैला देते हैं क्योंकि वह इंद्रियों के सिवा मन क्या चीज है इसके बारे में जानते ही नहीं है। वो तो बस अपने मन को इच्छा पूर्ति करने का मशीन समझ बैठा है। और हमारा चंचल मन बहुत चालाक होता है। वो बहुत जल्दी गलत कामों पर रिएक्ट कर देता है। इसलिए हमें मन को काबू करना है, ना कि अपनी इंद्रियों की। जब मन काबू हो जाएगा तो इंद्रियां ऑटोमेटिक काबू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी, भगवान गौतम बुद्ध, महावीर, इनके जैसे इस संसार में कई महापुरुष हुए जिनके अंदर इतना सामर्थ्य था कि इस दुनिया में कुछ भी कर सकते थे। क्या इन लोगों के पास कोई हथियार था या कोई मोहनी मंत्र था? नहीं, इन महापुरुषों के पास केवल एक ही अमोघ अस्त्र था, और वो था कि इन लोगों ने अपने इंद्रियों पर विजय न पाकर अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिए थे और सदा सदा के लिए पूरे जगत में विख्यात हो गए। दोस्तों, अपनी इंद्रियों को कभी भी राजतिलक मत करो, ना ही अपने जीवन का राजा बनाओ। बहुत लोग गलत काम करते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, वो कहते हैं कि मेरे मन ने कहा, जबकि उस गलत कार्य को कराने में उसका दिमाग का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ये तो उसका इंद्रियों ने दिमाग को संदेश दिया और दिमाग ने अपने कार्य पर लग गया। इसलिए अगर आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है तो पहले अपने इंद्रियों पर ध्यान देना है और अपने इंद्रियों पर ही लगाम लगाना है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी जाने अनजाने एक गलती तो जरूर किए होंगे। जब आप गलती करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके मन से एक आवाज आती है कि ये गलत है, ये मत करो, इसका बुरा परिणाम हो सकता है। लेकिन हम जिस इंद्रियों के लिए ये गलत काम करने जा रहे होते हैं, वो इंद्रियां हमारे दिमाग पर जोर देने लगती है और हमारे दिमाग से वो कार्य करवा लेती है। हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है जो बहुत खराब होती है। वह इंद्रियां मिलकर हमारे मन को वश में कर लेती है। मन उसी हिसाब से चलने लगता है। आपके अंदर जो नॉलेज के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फीट है, वही सब कुछ नहीं है। उसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। दोस्तों, जब तक आपको अंदर से एहसास नहीं होगा कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसका राजा बन सकता हूँ, तब तक आप अपने मन का राजा नहीं बन सकते हैं। आपको मन ही मन हमेशा एहसास करना है कि
ईश्वर ने मुझे बहुत शक्तिशाली बनाया है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं अपने मन पर विजय पा सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन मुझसे कमजोर है। मैं अपने मन का सारथी बनकर दिखलाऊंगा। मेरी इंद्रियां भी मुझसे कमजोर है। मैं अब अपनी इंद्रियों का भूख मिटाने के लिए उनकी बात नहीं सुनूंगा। पहले मैं अपने अंदर की आत्मा से पूछूंगा कि जो मेरे इंद्रियां मांग कर रही है, क्या यह अच्छा है या बुरा है। तभी मैं निर्णय ले पाऊंगा। मैं इन सब से बहुत ऊपर हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। पॉजिटिव बातें को अपने जीवन में बार बार एहसास करो। जितनी बार खुद से बोलोगे, खुद को समझाओगे और खुद पर लिखोगे कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, मैं किसी परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। जब बार बार खुद से बोलोगे कि अब मैं अपने कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, और देखते देखते आप मजबूत बन जाओगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने वश में कर लोगे। मन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। विवेकानंद जी कहते थे कि मन को कंट्रोल करने का सबसे सरल उपाय है कि जब आपका मन आपके कंट्रोल में ना हो तो आपको अपनी आत्मा का सहारा लेना पड़ेगा। आत्मा का सीधा संबंध बुद्धि से होता है। अपनी आत्मा से पूछो कि मेरा इस धरती पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, मैं कौन हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि जब तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे अंदर अपने जीवन का सही मार्ग दिखलाई देने लगेगा। मनुष्य इस धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए आया है, अच्छा जीवन जीने के लिए आया है, ना कि अपनी इंद्रियों को भोग खिलाने के लिए। अपने मन की सात्विकता का गुण पिलाने के लिए ये जीवन है। अपने मन के अंदर प्रत्येक दिन सुंदर सुंदर बातों को स्टोर करने के लिए जीवन मिला है, लेकिन हम लोग गलत सलत अपने सोच के कारण अपने इस दिमाग को दूषित कर दिए हैं। जीवन में एंजॉय करने के लिए जीवन नहीं मिला है, इंद्रियों को आनंदित करने के लिए कर्ज भी ले लिया। आप लोग ही बताइए, इस तरह से हम लोग क्या अपने पर काबू पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हमें जागृत होकर रहना पड़ेगा। हम लोगों को मनुष्य योनि बहुत भाग्य से मिला है। अनमोल बुद्धि आपके अंदर ईश्वर ने दिया है जीवन को समझने के लिए। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक लक्ष्य रखो। अगर आप अपने मन को वश में करना चाहते हो, लेकिन पूर्ण तरीके से मन को बस में करना बहुत मुश्किल काम है। अब चलिए दिमाग को शांत करने का कुछ उपाय को जान लेते हैं। आपके मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप योगा करें। ये दिमाग और मन दोनों को शांत करता है। रोजाना के रूटीन में कुछ देर के लिए मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए विचारों को बदलना होगा। कोशिश करें कि आप गलत ख्यालों को अवॉइड करें और सिर्फ अच्छी बातों का ध्यान करें और अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने ने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। कुछ विचार वक्त के साथ साथ स्वयं बदलने लगते हैं। जैसा हमारा नजरिया होता है, हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन कुछ विचारों को हमें स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम खुद अपने विचारों को तय करते हैं तो हम अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं और नए विचारों को अपनाने की ठान लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विचारों को बदलना जीवन में खुशहाली लेकर आ सकता है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते या नहीं मानते कि उनके सोचने के तरीके को बदलना संभव है। इस संभावना की वास्तविकता उनके सामने कभी नहीं आई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और स्वामी विवेकानंद जी जरूर लिखें।